Hello students, my name is Rahul Bhardwaj and I am your teacher. Now we have to start chapter 8 of NCERT, that is human health and disease. Okay, तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज हेल्थ. हेल्थ एक्चुअली है क्या. तो हेल्थ क्या है? स्टेट ऑफ कंप्लीट, नोट दिस वर्ड, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबिंग. अब हम एक लेमैन लैंग्वेज में अगर किसी से पूछें, एक स्ट्रेंजर से पूछें कि हेल्थ क्या है, तो वो बोलेगा किसी को बीमारी नहीं है. अगर वो स्वस्थ है तो वो हेल्दी है. मतलब कोई बीमार नहीं है तो वो हेल्दी है. मतलब बीमार, क्या बीमार नहीं है तो वो हेल्दी है. बट नहीं, दिस इज नॉट हेल्थ. हेल्थ एक्चुअली है क्या? हेल्थ है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. मीन्स अगर वो फिजिकली हेल्दी है देन इट इज हेल्दी. अगर वो मेंटली हेल्दी है देन इट इज हेल्दी. और अगर वो सोशली भी हेल्दी है. सोशल मतलब जैसे हम लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, ये एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, ये सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में से. ठीक है, अगर ये सोसाइटी, ये पर्सन आइसोलेट रहता है किसी जगह, किसी अननोन प्लेस पे, किसी से सोशली इंटरेक्ट नहीं करता है, तो दिस इज नॉट हेल्दी. बट ए पर्सन हु इज फिजिकली हेल्दी, अगर वो जिम जाता है, रेगुलर एक्सरसाइज करता है, ही इज डूइंग एक्सरसाइज, he is doing gym, he is doing yoga, then he is a physically healthy. That person was physically healthy. But if this person is physically healthy, okay, if this also do meditation, his mental condition was good and he is stable, taking regular balanced diet, okay, then he is a mentally also healthy. And a person who is socially, this is a person who is socially interact with other peoples like friends, family, then he is a socially healthy. Then all these three persons are healthy. But if a person lack anything, like he is not physically healthy, he is not mentally healthy, or he is not socially healthy, then he is not a healthy person. In terms of science, we say that the person is not healthy because he is not a physically healthy, okay, he is not a mentally healthy, he is not a socially healthy. Okay students, now health डज नॉट सिंपली मीन्स, हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि उसको कोई बीमारी नहीं है. अगर हम जर्नल किसी भी स्ट्रेंजर से पूछते हैं तो बोलता है कि वो अगर कोई पर्सन बीमार नहीं है, अगर किसी को डिजीज़ नहीं है, इफ़ ए पर्सन इज डिजीज़ फ्री दैट ही इज़ हेल्दी. बट दिस इज़ नॉट ट्रू. अगर वो बीमारी से ग्रसित नहीं है, अगर उसे कोई भी बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी है, ये हम नहीं कह सकते. अगर कोई पर्सन फिजिकली फिट है और मेंटली फिट नहीं है, सोशली फिट नहीं है, तो भी वो हेल्दी पर्सन नहीं है. होप यू स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ व्हाट आई टोल्ड यू, व्हाट इज हेल्थ? एक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. मतलब वह अवस्था जिसमें पर्सन शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सोशली, मतलब जो एक सोशल हमारा कल्चर है, फैमिली के साथ, ठीक है, हमारा दोस्तों के साथ, हमारा टीचर अध्यापकों के साथ, वो सोशल वेलबींग. हम गांव में, हम विलेजेस में कैसे रह रहे हैं, दैट वाज सोशल वेलबींग. ओके, सोशल इंटरेक्शन करता है कि नहीं. अगर यह पर्सन आइसोलेट है तो मतलब ही इज नॉट हेल्दी. ओके, नाउ द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज क्लियर टू ऑल. नाउ वी आर
Next topic is, what is disease? Disease means simply बीमारी in Hindi. बीमारी, okay? Now disease means, what is disease? Every person said that बीमारी मतलब डिजीज एक ऐसी कंडीशन है बॉडी की जिस कंडीशन में वो एक गुड परफॉर्मेंस और not able to do work, not able to do work effectively, okay? Or the condition of body is not good, that is disease. Now disease are two types, infectious disease and non-infectious disease. Infectious means communicable, means spreadable, SPREAD, spread मतलब फैलना, अगर वो फैल रही है, फैलना, स्प्रेड, फैलती है। अब फैलने वाली एक डिजीज़ होगी बीमारी और दूसरी होगी नॉन कम्युनिकेबल, मीन्स जो एक दूसरे से नहीं फैलती है। लाइक अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर, जैसे हमारे पास है एड्स। Like AIDS is not a communicable disease. AIDS is a non-communicable disease. Like AIDS एक पर्सन से दूसरे पर्सन में तब तक नहीं फैलेगी जब तक वो ब्लड कांटेक्ट नहीं करेंगे या सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं करेंगे। सेक्सुअल कांटेक्ट, ओके गाइज। नाउ इन्फेक्शियस डिजीज आर ऑफ टू टाइप्स जो फैलती हैं, एक कॉन्टेजियस and second one is non-contagious. Now contagious means infectious, जिसमें हेल्दी पर्सन से, जैसे ये इन्फेक्शियस एजेंट है, कोई पर्सन है जो अफेक्टेड है डिजीज से और वो दूसरी पर्सन को, दिस इज ए हेल्दी पर्सन को फैल जाती है, दिस इज ए डिजीज पर्सन इन्फेक्शियस एंड दिस इज ए हेल्दी पर्सन। लाइक स्माइल, ओके, दिस इज ए हेल्दी पर्सन। देन इफ this person comes in contact with this, or this person comes in contact with infected person, then the disease will be spread like by touching, मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जो कुछ इनके बीच में जो भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो, लाइक हैंड शेकिंग, हाथ मिला रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को टचिंग, किस कर रहे हैं या टच कर रहे हैं, तो जिससे ये बीमारी फैल जाती है, एक दूसरे से फैलने वाली। लाइक एग्जाम्पल रिंग वॉर्म, जैसे आपने ऐड में देखा होगा, जैसे एक रिंग वॉर्म होता है जो एक दूसरे से फैलता है, एक ऐड भी आती है कि नहीं खुजली वैसी, ओके। फ्लू लाइक बुखार, ठीक है, बुखार में बोलते हैं ना कि इसके नज़दीक न मत जाओ, लाइक इस पर्सन को अगर बुखार है, फीवर है, तो इस पर्सन, हेल्दी पर्सन को उसके पास नहीं जाना चाहिए, अगर जाना है तो वो दूर रहे और वियर मास्क, प्रॉपर प्रिकॉशन ले जाने के लिए, ओके। अब हॉस्पिटल्स में किसी को मिलने जाते हैं तो हॉस्पिटल में हम मास्क पहन के जाते हैं, ठीक है, और दूर से मिलते हैं ताकि वो बीमारी एक हेल्दी पर्सन को ना हो सके, ओके। फ्लू, कोल्ड, ठीक है, जुकाम एक मतलब एक दूसरे से फैल जाता है ना, लाइक देयर आर 7 बॉयज इन क्लास, फॉर एग्जाम्पल 7 स्टूडेंट्स इन क्लास, ओके, लाइक दी राहुल हैज़ कोल्ड, ओके, राहुल को कोल्ड है, जुकाम है, और यहाँ पे ये 7th पर्सन है, 7 स्टूडेंट, ये बहुत दूर है, तो इसके चांसेस बहुत कम है कि इसे कोल्ड हो जाए। लेकिन जो राहुल के साथ इसका फ्रेंड बैठा है, ठीक है, लाइक दक्ष इज नियर बाय राहुल, वेरी क्लोज, देन देर आर मैनी चांसेस एंड पॉसिबिलिटीज दैट दक्ष गॉट इन्फेक्टेड, दक्ष को भी कोल्ड हो जाएगा, ओके, अगर इसका इम्यून सिस्टम नहीं स्ट्रांग हुआ। अब कोविड-19, अब आपने देखा था कोरोना, ठीक है, कोरोना के नाम से जानते हैं, तो कोरोना में क्या कर रहे थे, एक पर्सन को आइसोलेट कर दे रहे, एक पैंडेमिक आया था, ठीक है, 2019 में, देन इस पर्सन को हम आइसोलेट कर रहे थे ताकि ये पर्सन किसी हेल्दी पर्सन को अफेक्ट न कर दे,
हेल्दी पर्सन को ये डिजीज़ ना हो जाए और वो फैल ना सके, ठीक है। तो ये होगी फैलने वाली बीमारियां, ठीक है, कॉन्टेजियस डिजीज़, ओके। अब नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़, नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़ वो डिजीज़ हुई जो एक वेक्टर के द्वारा स्प्रेड हो। जैसे आपने देखा होगा डेंगू हो जाता है ना, आजकल डेंगू बहुत चला है, ठीक है, येलो फीवर, चिकनगुनिया, ठीक है। अब डेंगू में क्या होता है कि मॉस्किटो होता है, ठीक है, टाइगर मॉस्किटो जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, टाइगर मॉस्किटो, क्यूलैक्स, एनोफिलीज, ठीक है, इनसे फैलता है, मॉस्किटो से फैलता है। तो मॉस्किटो के द्वारा अगर मॉस्किटो हमें बाइट नहीं करेगा तो वो नहीं फैलेगा। सिंपल सी बात है। मान लो किसी पर्सन को डेंगू हुआ है, ये है पर्सन कोई, ठीक है, ये पर्सन को डेंगू हुआ है, ठीक है। इस पर्सन को अगर डेंगू हुआ है और इस पर्सन को अगर फीमेल एनोफिलीज या क्यूलैक्स काटता है या टाइगर मॉस्किटो हम बोलते हैं जिसे, अगर वो इसको बाइट करता है, बाइट करने के बाद अगर यही मॉस्किटो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, आफ्टर बाइटिंग द इन्फेक्टेड पर्सन ही बाइट्स द healthy person, then there are many possibilities, maximum chances that healthy person got infected, healthy person को भी चिकनगुनिया हो जाएगा क्योंकि वो वेक्टर के डिजीज के द्वारा फैलती है, नॉन कॉन्टेजियस डिजीज, ओके। लाइक अब ये जैसे ब्लड सक करेगा, अब ब्लड के द्वारा भी हो जाता है, जैसे ये आ गया HIV, ठीक है, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, ओके। अब हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, ठीक है, मलेरिया में तो ये ब्लड में सक करेगा, ब्लड में वो गैमीट्स होंगे, जो गैमीट्स वो लेके आएगा और जहाँ गैमेटोजेनेसिस होगी वेक्टर में, जैसे क्यूलैक्स है, ठीक है, मॉस्किटो है कोई, मॉस्किटो में, और फिर से वो बाइट करेगा उस इन्फेक्टेड पर्सन को, इन्फेक्टेड पर्सन से बाइट लेगा और किसी हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ़र कर देगा और उसे भी मलेरिया हो जाएगा। अब मलेरिया का मैं आगे प्रोसीजर आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है। सीरम फूड, टाइफाइड, कोलेरा, डाइसेंट्री, ठीक है, ये ना मतलब बैक्टीरिया से आप फैलते हैं। बोलते हैं ना कि अब हम वॉशरूम जाते हैं, ठीक है, टॉयलेट में, ठीक है, हम बोलते हैं कि खाने को ढक के रखें, ठीक है, जो भी हम खाते हैं तो उस पर मतलब एक वेब है ना, एक जाली, ठीक है, रखनी चाहिए। मिठाइयों को ढक के रखें, पीने वाले पानी को हम ढक के रखें, ठीक है, क्लोज रखें, वैक्यूम में रखें, आइसोलेट रखें, ठीक है, ताकि इन वेक्टर्स का कांटेक्ट ना हो, क्योंकि ये वेक्टर्स फैलते हैं ऐसे मतलब जगह पे बैठेंगे जहाँ पे बीमारियाँ होंगी, जहाँ पे कीटाणु होंगे, ओके, वायरसेस होंगे, बैक्टीरिया होंगे, और न जाने कितने बैक्टीरिया इनके पैरों के साथ, इनके एंटीना के साथ, इनकी बॉडी के साथ आ जाएंगे और ये जब हमारे खाने पे बैठेंगी, हमारे पानी पे बैठेंगी, ठीक है, तो मतलब वो इन्फेक्टेड कर देती हैं, ठीक है, कंटेमिनेट कर देती हैं उस वाटर को, उस फूड को, ओके। दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट फूड इज केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन और अंडर एनी यूटेंसिल्स। दैट्स ऑल, दिस इज डिजीज, ओके। नाउ सिंपल डिजीज इज नेक्स्ट, आवर टॉपिक इज निमोनिया, निमोनिया, ठीक है, निमोनिया। डिस्पेल मैनी ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज इन द स्पेलिंग ऑफ निमोनिया। हियर पी इज साइलेंट, ओके, नॉट सेइंग पनोमिया, pronounce it pneumonia, निमोनिया। व्हाट इज द पैथोजन, पैथोजन मतलब डिजीज काउजिंग एजेंट, इसका डिजीज जो काउज करता है वो एजेंट कौन है उसको बोलते हैं पैथोजन, ठीक है। तो इसके दो डिजीज काउजिंग एजेंट है, एक है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और दूसरा है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब हैबिटेट मतलब कहाँ रहता है ये, ठीक है, पैथोजन ये इन्फेक्ट करता है लंग्स को, लंग्स में किसके, एल्विलाई को। एयर फील्ड सैक्स, एल्विलाई क्या है, एयर फील्ड सैक्स ऐसे ऐसे होते हैं एल्विलाई, ये ऐसे ऐसे मतलब बैलून की तरह, ठीक है, लंग्स में होते हैं छोटे छोटे यूनिट्स और इनसे मिलके एक लंग्स बन जाता है, ठीक है। तो सैक्स ऑफ लंग्स, एल्विलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड। देखो अब देखो, अगर ये है एल्विलाई, अगर इनमें फ्लूइड आ गया, ठीक है, ये भर गए, ठीक है, बलगम से भर गए, ये फ्लूइड से भर गए किसी से, ठीक है, तो अब ये सांस लेने, अब इनमें हवा तो नहीं आ जाएगी, नहीं आएगी ना, जब आप सांस लेंगे तो कम हो जाएगा स्पेस, यहाँ तक ही जाएगी हवा, ये भर जाएंगे, ठीक है, फिर आपको डिफ़िकल्टी होगी सांस लेने में। दैट्स वाई हेयर आई एम राइटिंग डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ओके, होप यू सीन दिस, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ओके। सिम्टम्स, अब सिम्टम्स क्या है, एक तो फीवर आता है, ठीक है, चिल्स मतलब एक बोलते हैं ना कि हमें शिवरिंग हो रही है, मतलब ठंड लग रही है, एक चिलिंग इफेक्ट आता है, कफ, ठीक है, हेडेक, सिर में दर्द होना, मतलब ऐसे ऐसे आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इन सीवियर केसेस द लिप्स
कई केसेस में होता है, ठीक है, मैक्सिमम केसेस में नहीं होता है कि लिप्स और जो फिंगर नेल्स हैं वो ग्रे से ब्लू हो जाते हैं। ओके, तो अगर हमारे लिप्स और फिंगर नेल्स ब्लू हो रहे हैं और अलोंग विद ये सिम्टम्स भी हमें फील हो रहे हैं, तो हमें प्रिकॉशन के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हम चांसेस हैं कि हमें निमोनिया हो चुका है। ओके, नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये निमोनिया फैलता कैसे है। ओके, देन इफ ये अब इन्फेक्टेड पर्सन हमारे पास ये ब्लू हो चुका है, ठीक है, ब्लूइश हो चुके हैं इसके जो लिप्स हैं और फिंगर्स ये ब्लू हो चुके हैं, ठीक है, और ये पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन है। इन्फेक्टेड पर्सन अब इसके ड्रॉपलेट्स में वो होगा, ठीक है, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा होगा, तो इसके ड्रॉपलेट्स में जब ये छींकेगा, स्नीजिंग करेगा, ठीक है, तब एयर में इसके ड्रॉपलेट आ जाएंगी और वही पास में खड़ा हुआ इन्फेक्टेड पर्सन अगर वो ड्रॉपलेट्स इनहेल कर लेता है, और क्योंकि वो भी उसी हवा में सांस लेगा, तो अगर ये ड्रॉपलेट इसने गलती से इनहेल कर लिए हेल्दी पर्सन ने, तो इसे भी चांसेस हैं कि निमोनिया हो जाएगा। ओके, या अगर ये इन्फेक्टेड पर्सन के यूटेंसिल में खा रहा है हेल्दी पर्सन, तो भी इसे चांसेस हैं कि निमोनिया हो जाएगा। थैंक यू ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।